अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। जेई ने मीटर रीडर को नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। अधिकार और प्रक्रिया पर उठे सवाल। यह मामला सीरी जिले के एक ऐसे क्षेत्र का मामला है जहां कुछ ही दिनों पहले ही एक बड़ी घटना घटी थी। क्षेत्र मझौली है, जहां एक जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर भरत शाह ने एक मीटर रीडर को नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। चौंकाने वाली बात यह है कि इस निर्णय का अधिकार केवल कंपनी या तो अगर बात की जाए तो उच्च प्रबंधन के पास होता है, लेकिन जेई ने अपनी सीमाएं पार कर दी। दरअसल मीटर रीडर प्रिंस कुमार त्रिपाठी पर आरोप लगाया गया कि वह खंभे पर चढ़कर काम नहीं कर पा रहा है और सिर्फ यह कारण दे करके उसे काम से निकालने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता यह है कि खंभे पर चढ़ना उसकी जिम्मेदारी है भी या नहीं, यह जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको एक ऐसा आवेदन दिखाएंगे जिस आवेदन पर यानी कि एक ऑर्डर है जहां पर ज्वाइनिंग रहती है। ज्वाइनिंग के बाद आपको एक ऐसा नोटिस दिया जाता है कि आप किसके जरिए वहां पर ज्वाइन हुए हैं और आपकी ड्यूटी क्या है। इस नोटिस को आप देख पा रहे होंगे और जहां इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा है मीटर रीडर प्रिंस कुमार त्रिपाठी, प्रिंस त्रिपाठी जो कि मझौली क्षेत्र के निवासी है। ज्वाइनिंग लेटर जो है इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपको हम निकालेंगे और जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको 1 महीने की पहली सैलरी उनको देनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप यहां से जाओगे, लेकिन आपको यहां से जाना होगा या नहीं ये कंपनी बताएगी। लेकिन मीटर रीडर का जो काम होता है वो सिर्फ मीटर का रीडिंग लेना ही है, या फिर मीटर के आसपास कोई फॉल्ट हो जिसकी जानकारी अगर आपको हो तो आप काम करें, वरना जरूरी नहीं है। कंपनी के नियमों के मुताबिक मीटर रीडर का काम केवल मीटर रीडिंग ही होता है, ना कि खंभे पर चढ़ना। मीटर रीडर ने कहा कि मेरा काम मीटर रीडिंग का ही है, खंभे पर चढ़ने का काम लाइनमैन का होता है। मुझे गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। जब मीटर रीडर ने इस फैसले का विरोध किया तो मामला उच्च अधिकारियों के पास भी पहुंच चुका है। इस पूरे मामले पर हमने जानने की कोशिश की, जहां इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों ने जेई को कड़ी चेतावनी दी और मीटर रीडर की नौकरी बहाल करने की कोशिश की कि आखिर में वो बहाल हो जाए। यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि कार्यस्थल पर अधिकारी और उनके प्रक्रियाओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कि आखिर में जो उनके अधिकार हैं वो किस तरीके से कार्य करवा रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण और प्रक्रिया के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। और इस पूरे मामले पर यह भी हम आपको बता दें कि आखिर में क्या कहना है उस व्यक्ति का, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिंस कुमार त्रिपाठी है। कहाँ से है? जी सर मैं यहाँ मझौली तहसील मझौली से हूँ। क्या हुआ आपके साथ? जी मैं बिजली विभाग में मझौली डीसी में काम करता हूँ और जेई साहब के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरा काम सर मीटर रीडिंग का है और मीटर रीडिंग का काम है और मुझे जो है तो जबरन जो है ज़बरदस्ती खंभे में चढ़ाया गया। खंभे में चढ़ाने की वो लोग दबाव डालते हैं और मुझे काम से भी निकाला गया है। किसने काम से आपको निकाल दिया? भरत शाह जेई साहब हैं मेरे, वो उन्होंने ज्वाइनिंग मेरे को वहाँ से मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने जो है तो ज्वाइनिंग नहीं दिया, मुझे काम से निकाल दिया। अब हम कैसे भी करके हम लोग अपना पेट पर्दा चलाते हैं। उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? उनका कहना है कि हम खंभे में चढ़ें और खंभे में चढ़ने का हमारा काम नहीं है, फिर भी हमने खंभे में चढ़ा।
खंभे में चढ़ गए थे। और इसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुमसे अच्छे से खंभे में चढ़ना नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग को हमारा काम जो है तो केवल मीटर रीडिंग करना है और वसूली करवाना है, यही सब हमारा काम है। ये कब कहा गया आपको और कब कब आपको निकाला गया? ये 30 दिसंबर की बात है, ये कल की बात है, 30 दिसंबर की बात है। और ये जो है तो 7-8 के तारीख को यही एक घटना घट गई थी। एक लड़का मीटर रीडर वो भी एक्सपायर हो गया है। तो उसके दुखों से अभी जो है तो उसका परिवार जो है तो नहीं निकल पाया है। यही सब बात है। इसी से हम लोग को भी डर लगता है कहीं बिजली करंट न लग जाए, झटका न लग जाए। आप खंभे पर चढ़े थे, क्या उस टाइम मतलब ऑन था, करंट उसमें दौड़ रहा था? जी जी तारों में उस टाइम पे जी 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 ऐसे ही चढ़ा दिया गया? जी जी। वो ट्रेनिंग के माध्यम से कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुम्हारा चढ़ जाओ। जी सर। क्या चाहते हैं आप? जी मैं अधिकारियों से यही चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमें नौकरी में वापस लिया जाए। जी। आपको बताना चलो कि कुछ ही दिन पहले यानी कि 8 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जहां एक व्यक्ति को खंभे पर लाइट चालू थी और चढ़ा दिया गया, जहां करंट लगने से वो खंभे से नीचे गिर गया, जिसको जिला चिकित्सालय की तरफ रेफर किया गया और एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। और ये भी एक जबरन मीटर रीडर या ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि खंभे पे चढ़ना नहीं जानता और लाइन मैन वो नहीं है, लाइट को नहीं जोड़ सकता, ऐसे लोगों को लेकर के लगातार खंभे पर चढ़ाना और मौत की वजह खुद जेई जैसे व्यक्तियों पर आरोप लगना कि आखिर में इन्होंने जबरन उसको चढ़ाया और उसकी मौत हो गई, कारण जेई बन गए। और ये जेई साहब फिर इसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जेई को छोड़िए, एई साहब भी रफू चक्कर हो जाते हैं। यानी कि अंदाजा लगाइएगा कि ये सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों से सिर्फ काम लेना जानते हैं। अगर उनकी मौत हो जाए तो रफू चक्कर गायब हो जाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाएगा और सामने वाले ले लाठी कहीं दौड़ना पड़े कि भाई आपने ऐसा जबरन उनके साथ किया तो किया क्यों। ये अपने पद का एक गलत फायदा उठाते हैं और ये बिजली विभाग का पहली बार नहीं, पहले भी ऐसे कई कारनामे उजागर हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जेई पर अब तक की कोई कार्यवाही होने की बजाय बल्कि जेई का हौसला और भी बढ़ चुका है और ये खंभे पर जबरन चढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर में भी एक मरा अगले की मौत कब होगी, इस बात का भी जेई साहब इंतजार कर रहे हैं। मझौली जेई भरत शाह के द्वारा इस तरीके का पहला मामला नहीं है, किसके पहले ही भी आरोप लग चुके हैं और इस पूरे मामले पर फिर से आरोप आपके सामने है। आखिर पर इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी जो अधिकारी बैठे हुए जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो अब तक क्या कर रहे हैं, इस जेई पर कोई कार्यवाही या कोई शिकंजा क्यों नहीं कस रहे हैं, क्या आखिर में किसी की मौत की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो सब ये लेते हैं, क्या इन सबकी है, क्या सबने लापरवाही बरती है, ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद हम जेई के बाद अब एई से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो जेई मनमौजी काम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, क्या इस पर शिकंजा कसा जा सकता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।